हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बीएनएस का सेक्शन 111 जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करता है कि रीडिंग करनी है और इसको समझना है। तो आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं। तो सेक्शन 111 का क्लॉजेस 1 कहता है कि एनी का continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ड्रग, वेपन और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फॉर प्रोसिक्यूशन और रैंसम बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट singly or jointly either as a number of organized crime syndicates or on behalf of such syndicate by use of services, threat of violence, intimidation or coercion, or by any other unlawful mean to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit shall constitute organized crime। यहाँ पे कह रहा है कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से सामान्य मति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें कि व्यवहारन, डकैती, चोरी, उत्पाद उदापन, भूमि हथियाना या संविदा पर हत्या करना और कराना और आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल व सेवाओं का दुर्व्यापार और वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव व्यवहार शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तात्विक फायदा जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा भी है प्राप्त करने के लिए हिंसा या की जाती है या करने की धमकी दी जाती है तो या उत्पीड़न किया जाता है या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा उस संगठित करके अपराध करना गठित किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज वही और गठन करेगा, उसको संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज क्राइम कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन यानी इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए organized crime syndicates means a group of two or more person who acting either singly or jointly as syndicate or gang indulge any continuing unlawful activity। यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब यहाँ पे संगठित अपराध सिंडिकेट है जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है जो ऐसे सिंडिकेट या टोली के रूप में कार्य अकेले या सामूहिक रूप से कार्य करता है जिसका मेन पर्पस होता है किसी विरुद्ध क्रियाकलापों को में लिप्त होता है, यानी किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसको हर तरीके से हर टाइम लिप्त होना है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व होना है उस ग्रुप को। तो ये है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज़ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years। यानी कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है प्रोहिबिटेड लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है जो क्राइम और जो कॉग्निजेबल क्राइम ऑफेंसेस में आते हैं और पनिशमेंट जिनके लिए पनिशमेंट का प्रावधान है 3 साल तक की सज़ा अंडरटेक बाय एनी पर्सन ईदर सिंगली और जॉइंटली, चाहे वह क्राइम कोई अकेला व्यक्ति कर रहा है या जॉइंट में किसी के साथ में कर रहा है। एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, आप अगर जो ऐसा कुछ करता है कोई पर्सन जो इस ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है तो सिंडिकेट ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच more than one charge sheet have been filed before a competent court within the presiding period of 10 years and that court has taken cognizance of such offence and includes economic offences। कह रहा है कि जो भी सिंडिकेट के रूप में कोई ऐसे संगठित तरीके का अपराध करेगा जो कि जिसमें कि सदस्य बनाए जाएंगे और ग्रुप में आप कार्य कर रहे हो जिसमें
जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं, तो चाहे कितने भी ईयर हो गए, तो वहाँ पे 10 वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर यानी 10 साल के भीतर आपके खिलाफ न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाएगा चार्जशीट, जिसके में कि न्यायालय ने अब ऐसे अपराध का संज्ञान ग्रहण कर लिया हो और इसमें आर्थिक अपराध भी शामिल होगा। और यानी कि जो भी आपने जो ग्रुप में मिल के जो क्राइम किए हैं उस 10 सालों के अंदर उसके लिए आपको जो नियरेस्ट जो कोर्ट होगा वहाँ पे कम्पेटेंट कोर्ट, वहाँ पे आपको 10 साल के भीतर आपके खिलाफ जो भी रिकॉर्ड है उसके लिए सुनवाई करी जाएगी, कॉग्निजेंस के लगाया जाएगा आपके ऊपर, कॉग्निजेंस के अंदर आपके ऊपर जो कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा और उसके अंदर आपको वहाँ पे प्रेजेंट होके अपनी सुनवाई करनी मतलब अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, या और कोर्ट देखेगा कि आपके विरुद्ध कितने क्राइम हैं और आपके साथ क्या क्या डील करना है, आपके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगी और कितने ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी। क्लॉज इसका एक्सप्लेनेशन का थर्ड पार्ट कहता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस, अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस का में इंक्लूड कर क्या चीज़ होंगी उसकी बात कर रहा है। तो उसमें बोल रहा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, फॉर्जरी होगा, काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसी होगा, नोट होगा, बैंक नोट काउंटरफीट करेंसी कर रहे हो आप, उलट पुलट करेंसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो, हवाला ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होने वाली चीज़ें कर रहे हो, मास मार्केटिंग फ्रॉड और रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सर्वल पर्सन, और ऐसा कोई स्कीम रन कर रहे हो जो कि सब हज़ारों लोगों को डिफ्रॉड कर रहा है, सब बहुत सारे लोगों को डिफ्रॉड करता है, उसको आप बुद्धू बना के पैसे लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। डूइंग एक्ट इन एनी मैनियर विथ अ व्यू टू डिफ्रॉड एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइज्ड फॉर और ऑब्टेनिंग मॉनिटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म, यानी कि यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर जो आपने भिन्न भिन्न प्रकार से कपट करके कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे बैंक या वित्तीय संस्था या किसी अन्य संस्था का संगठन को कपट करने की दृष्टि से रीति में किया, तो आपको इस इकोनॉमिक ऑफेंसेस के अंदर आपको चार्ज करा जाएगा। और बी क्लॉजेस कहता है एक्सप्लेनेशन का, हुएवर कमिट्स ऑर्गेनाइज क्राइम, जो भी कभी ऑर्गेनाइज क्राइम करता है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होगी ही। If such offenses has resulted in the death of any person, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है, he punished be punished with death of imprisonment for life, तो उसको imprisonment for life होगा, and shall also be liable to fine which shall not be less than 10 lakh rupees, और फाइन मतलब ऐसी कोई आप ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हो उसके अंतर्गत किसी की डेथ कॉज कर दी है आपने, तो आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है लाइफ की, वही जो नेचुरल रिमाइंडर लाइफ है वो पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। और फाइन का अमाउंट यहाँ पे 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये बी क्लोजेस कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन टू का कि इन एनी अदर केस दे बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years, और अगर जो आपने ऐसे कोई और एनी केस किया जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट जिसमें 5 साल तक की से कम नहीं है, तो बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और वो पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक वो एक्सटेंड हो सकती है सजा। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़, और जो फाइन का वैल्यू हो कम से कम 5 लाख रुपए हो गए, उससे नीचे नहीं होगा। थर्ड बोल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, क्लॉजेस थर्ड कह रहा है हुएवर अबेट्स अटेम्प्ट कॉन्स्पायर्स और नोइंगली फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, अगर कोई व्यक्ति अवेट कर रहा है, किसी को उकसा रहा है या अटैम्प्ट कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, या नोइंगली फैसिलिटेट कर रहा है, नोइंगली जानबूझकर किसी को सहायता कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइज क्राइम को करने के लिए, और अदरवाइज एंगेज इन एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू एनी ऑर्गेनाइज क्राइम, और किसी वे में आप उस क्राइम में भी इन्वॉल्व हो रहे थे, तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 5 years, तो आपको सज़ा मिलेगी 5 साल तक की अवधि जिससे कम नहीं होगा, जिसकी टाइम पीरियड पनिशमेंट का इम्प्रिजनमेंट का, बट विच मे एक्सटेंड टू
इम्प्रिजनमेंट बट फॉर लाइफ, मतलब कि सज़ा का अवधि 5 साल से नीचे तो नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंड हो सकता है वो लाइफ टाइम तक का। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन एंड शेल नॉट बी, और वही, और फाइन अगर जो देना पड़ेगा आपको, तो फाइन का वैल्यू 5 लाख रुपए से नीचे नहीं होगा। 4 क्लॉजेस कह रहा है एनी a person who is a member of an organized crime syndicate shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than 5 years। यानी कि जो अगर जो कोई पर्सन मेंबर बनता है किसी ऑर्गेनाइज क्राइम का, उसको पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट, जिसकी अवधि 5 साल तक से नीचे नहीं होगी, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है। और फाइन अगर देना है तो फाइन 5 लाख रुपए से नीचे नहीं होगी। 5वां क्लॉजेस कह रहा है हुएवर intentionally harbours or conceal any person who has committed the offence of an organized crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, and shall also but also with which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine and shall not be less than 5 लाख रुपीज़। यानी कोई भी कोई इंटेंशनली कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो संगठित अपराध कारित कर रहा है, यानी जिसका संशय पूर्वक श्रेण देता है और छिपाएगा, किसी जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ों को छुपा रहा है, किसी जो मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं उनको छिपा रहा है, या कोई किसी तरीके के संगठित अपराध में आप इन्वॉल्व हो रहे हो किसी भी वे में, तो आपको सज़ा मिलेगी जिसकी अवधि होगी 3 वर्ष तक से नीचे नहीं होगी, और वो किंतु कारावास पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की कारावास जा सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और जुर्माने की जो अमाउंट होगा वो 5 लाख रुपए से कम नहीं होगा। प्रोवाइजो कह रहा है कि दैट दिस सब सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू एनी केस इन विच हार्बर और कंसीलमेंट इज बाय द स्पाउस ऑफ द ऑफेंडर। कह रहा है परंतु यह उपधारा उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें संशय या छुपाना अपराधी के पति पत्नी द्वारा किया गया जाता है। यानी अगर जो कोई आपका हस्बैंड किसी ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त है, या आपकी वाइफ ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त है, तो उस दशा में अगर जो स्पाउस एक दूसरे को सेव करने के लिए, बचाने के लिए अगर जो छुपाते हैं, तो वो इस सज़ा के अंदर नहीं आएगा। जो यहाँ पे है कि अगर जो सब क्लॉजेस 5 में है, क्लॉजेस 5 में है कि आप ऐसे क्राइम के में अगर जो किसी का सपोर्ट करते हो, छुपाते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी 5 लाख रुपए तक का फ़ाइन और 3 साल तक की सज़ा। लेकिन अगर जो स्पाउस का केस है तो वहाँ पे नहीं है, स्पाउस का केस में आपको वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद क्लॉजेस 6 कहता है कि हुएवर होल्ड्स एनी प्रॉपर्टी derived or obtained from the commission of an organized crime or proceed of any organized crime, or which has been acquired through the organized crime syndicates sorry सिंडिकेट। यहाँ पे सब क्लॉज 6 कह रहा है कि जो कोई संगठित अपराध करता है जिसमें किसी संगठित अपराध के समूह को या संगठित अपराध के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ अर्जित की है जिसकी संपत्ति मतलब अर्जित करके आपने किसी के संपत्ति पर कब्जा कर दिया है, और ऐसी अवधि तो आपको जो ऐसी जो आपने एक्ट किया है, किसी का प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर लिया है ज़बरदस्ती, तो आपको दंड मिलेगा जिसका जो पीरियड होगा 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु वो उम्र कैद तक पहुंच सकता है, और फाइन में 2 लाख रुपए से नीचे नहीं होगा। इसका 7 क्लॉजेस कह रहा है कि इफ़ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर of an organized crime syndicate is or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but with which may extend to imprisonment for 10 years, and shall also be liable to fine and shall not be less than 1 लाख रुपीज़। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से या किसी भी समय ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को कब्जे में रखता है जिसका वह समाधानप्रद लेखा नहीं दे सकता, यानी अगर जो
आप संगठित अपराधी के साथ किसी तरीके से सपोर्ट करके उसका सामान अपने पास रख रहे हो और उस सामान के आपके पास कोई लेखा पत्र नहीं है, यानी कि आप उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। सपोज़ किसी ने चोरी करके आपको ज्वेलरी दे दी, कि चोरी करके लाया ज्वेलरी, आपको बोल दिया कि रख लो आप थोड़ी दिन के लिए। अगर आप पकड़े गए तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्लैरिफाई कैसे करोगे कि ये मेरा जेवर है या मुझे किसी ने दिया था, वो कैसे प्रूव करोगे? तो उस दशा में वह ऐसी अवधि के कारावास के लिए जो व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको 3 साल तक की सज़ा मिलेगी, उससे कम नहीं होगी, और वो सज़ा 10 साल तक की बढ़ सकती है, और जुर्माना होगा तो जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सेक्शन 1, 1, 2 जो प्रिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।